पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान टीम भेजने से इनकार कर दिया। ईसीबी के मुताबिक खित्ते में सफर के हवाले से खदशात हैं। दौरा जारी रखते तो खिलाड़ियों पर जहनी दबाव आता। प्लेयर्स पहले ही डेंगू की वजह से दबाव का शिकार हैं। इतनी न्यूजीलैंड में फोर्सेस नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की। जो ईमेल आई है वो भी उनके जाने के बाद आई है। दुनिया के कैपिटल में क्या होता है, एक बंदा 20-20, 30-30 बंदे मार देता है और कहते हैं कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। हमारे यहाँ एक थोड़ी सी फुलझड़ी भी चलती है तो कहते हैं इस्लामी इंतहा पसंदी है। इतनी फौज तो न्यूजीलैंड में नहीं होगी जितनी हमने उनकी सिक्योरिटी पर लगाई थी। हमें किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं। I-5 की मेल बाद में आई, सीरीज पहले मंसूख हो गई। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं घबराना नहीं है। पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क है। इंशाअल्लाह एक दिन तमाम टीमें यहाँ आएंगी। भारत को भी खरी खरी सुना दी। कहा अफगानिस्तान में होने वाली सुबकी का मलबा पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। पुरअमन अफगानिस्तान ही पुरअमन पाकिस्तान की जमानत है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने दौरा पाकिस्तान मनसूखी को शर्मनाक करार दे दिया। कहा ज्यादा तफसीलात तो नहीं, लेकिन ये पता है कि ये सब अचानक हुआ। पाकिस्तानियों की मायूसी का अंदाजा है। कीवी बोर्ड ने सीरीज रीशेड्यूल होने का नया दिलासा दे दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का कहना है कि पीसीबी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। कोशिश करेंगे करीबी ताल्लुकात बरकरार रखे जाएं। पीसीबी ने दौरे की अचानक मनसूखी पर नुकसान का मामला न्यूजीलैंड बोर्ड के साथ उठा दिया। राज पर्दे में है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा कि किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया। और हमें पता था कि बड़े मियां उसके जेब की आप गड़ी हैं, छोटे मियां में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। वजीर बराए रेलवे के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ताबड़तोड़ हमले। बड़े मियां साहब के जेब की घड़ी और छोटे मियां के हाथ की छड़ी करार दे दिया। कहा राजा साहब की तकर्री कैसे हुई ये राज ही रहने दें। मरियम नवाज ने कितनी बातें की, आपने कितने नोटिस दिए। रोक सको तो रोक लो का नारा भी लगा दिया। कहा कानून साजी होकर रहेगी। अदालत जाने का इंदिया भी दे दिया। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पेशरफ्त का दावा। कहा ऑपोजिशन का पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालिबा हुकूमत ने मान लिया है। हम ऑपोजिशन के मोतबर लोगों के साथ बैठे, उन्होंने कहा ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी दोनों हाउसेस की बुलाएं और उसके सामने ये बिल्स रखे जाएं। हुकूमत उसके लिए तैयार है। ऑपोजिशन से हुकूमत ने मुशावरत करनी है कि बगैर कोई रास्ता नहीं। ऑर्डिनेंस के जरिए बदनीयती पर मबनी आप कानून में तब्दीली नहीं कर सकते। अगर बदनीयती पर मबनी उन्होंने कोशिश की कि इस अंधे चेयरमैन नैब को रखा जाए, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस खराबी से पाकिस्तान की जान छुड़ाएंगे। चेयरमैन नैब को तौसी देने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान। कहा हर महकमे में अरबों रुपए की करप्शन है, लेकिन वो उन्हें नजर नहीं आती। कानून वाज़ेह है, चेयरमैन नैब की तौसी नहीं हो सकती। हुकूमत को ऑर्डिनेंस के जरिए कवानीन तब्दील नहीं करने देंगे। कोरोना की चौथी लहर कमजोर पड़ने लगी तो डेंगू ने सर उठा लिया। कराची में कातिल मच्छर सितंबर में सितम ढाने लगा। एक हफ्ते में डेंगू बुखार में मुब्तला 3 मरीजों की इंतकाल। 20 दिन में 77 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू से मुतासरा शहरियों की तादाद 500 से तजावुज कर गई। रावलपिंडी में 17 और पेशावर में 25 केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर आला पंजाब ने डेंगू मकाऊ मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 0.25% बढ़ा दी। बैंकों के कर्जे महंगे हो गए। शरह सूद 7 से बढ़ाकर 7.25% कर दी गई। मुस्तकबिल में शरह सूद में इजाफे का इशारा। स्टेट बैंक के मुताबिक मईशत कोरोना का झटका बर्दाश्त कर गई। मुआशी शरह नमू में तवक्को से बढ़कर इजाफा हुआ है। अब तलब के दबाव और महंगाई को काबू करना अहम है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें अवाम ही नहीं अरकान असेंबली की जेब पर भी भारी। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन रुकने असेंबली सरदार रंजीत सिंह रिक्शे में असेंबली पहुंचे। पेट्रोल की कीमत में इजाफा अवाम पर जुल्म करार दिया। रोज पेट्रोल को महंगा किया जा रहा है। जब हम जैसे आप कह रहे हैं मिनिस्टर साहबान या MPs या हम लोग पार्लियामेंटेरियंस इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप देख लें कि आम आदमी किस तरह इन चीज़ों को अफोर्ड करेगा।
शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, FIA ने सनतकार मियां मंशा और निजी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव को लीगल नोटिस जारी कर दिया। 2 बैंक अफसरान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने की हिदायत। अदम कार्रवाई पर FIA स्टेट बैंक से राबिता करेगा। शवाहिद छुपाने, रिकॉर्ड में टैंपरिंग पर 5 साल कैद की सजा हो सकती है। मेरी एथनिसिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक फेक न्यूज़ छपवाई है कि मेरा कोई डोमिसाइल के इश्यूज़ हैं या कुछ है, तो अगर उसके इश्यूज़ हैं तो उसके लिए भी अलग कमेटी बननी चाहिए। सबके डोमिसाइल चेक होने चाहिए, कोई यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं। कराची के जिना अस्पताल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर नाजिश भट्ट के साथी डॉक्टर पर हिरासानी और लिसानी इम्तियाज बरतने के इल्जामात। समा को इंटरव्यू में कहा, एक डॉक्टर साल भर से हिरासा कर रहा है। सांघड़ तबादला हो जाने के बावजूद अब तक जिना अस्पताल में मौजूद है। वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का एहतजाज। डायरेक्टर शाहिद रसूल से मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन ने डायरेक्टर ऑफिस का घेराव कर लिया। सिविल अस्पताल का बजट देखें और अपना देखें। अगर आपने 5 स्टार अस्पताल बनाया है तो हमें नहीं चाहिए। आप तमाम मरीजों को इलाज की सहूलत दें। सिंध हाई कोर्ट में NICVD करप्शन केस की समाअत। अदालत का डायरेक्टर नदीम कमर से सवाल, आपको कभी कोई 1 अरब या 50 करोड़ रुपए इमदाद देने आया है? आपको मालूम है डॉक्टर अदीब रिजवी को लोग कितने फंड्स देते हैं? लोगों को पता हो कि ईमानदारी और मेहनत से काम हो रहा है तो लोग फंड्स देते भी हैं। NICVD और दीगर अस्पतालों के बजट का मवाजना 14 अक्टूबर तक पेश करने का हुक्म दे दिया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कालेदम TTP का कमांडर सफीउल्लाह मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द NGOs की 4 खवातीन और FWO के इंजीनियर्स के कत्ल में मुलव्विस था। जहानिया में जमींदार के खूनखार कुत्तों ने 3 साला बच्ची को भंबोर डाला। रेस्क्यू को इत्तला दी लेकिन एम्बुलेंस दस्तयाब ना हो सकी। बच्ची को अपनी मदद आप के तहत अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन दौरान इलाज दम तोड़ गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेकर RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। पोलियो से पाक पाकिस्तान का ख्वाब। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। बच्चों को विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। तर्जुमान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक गुज़श्ता 7 माह के दौरान पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मुल्क के बालाई इलाकों में मानसून बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जमकर बादल बरसे। गर्मी की हो गई छुट्टी। कराची समेत सिंध भर में 23 सितंबर से बारिश की पेशगोई। ताज़ा फलों के जूस के साथ ढेरों खुश्क मेवाजात। ड्राई फ्रूट मिला मुनफरिद जूस। रावलपिंडी की सौगात। चॉकलेट, क्रीम और शहद का तड़का मजा और भी बढ़ाए। लेकिन 800 से 1000 तक का ग्लास कौन कौन पी पाए?